वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है इस टॉपिक पर कि आप रिवीजन कैसे करें, रिवीजन की इम्पोर्टेंस क्या है और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहली चीज जो आपकी होती है, बिना रिवीजन के कुछ भी आप लंबे समय तक याद नहीं कर सकते हैं। आप खुद से सोचिए कि आपको पिछली सारी चीजें जो आज तक आपने अपनी लाइफ में पढ़ी है अपनी बुक की, तो क्या आपको सारी याद है? बिल्कुल भी जवाब नो में होगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड चीजें जो आपने काफी टाइम पढ़ी होगी वो आपको आज भी याद होगी। जैसे 12th क्लास में मेयर का सूत्र एंड बर्नौली की प्रमेय, ये मुझे आज भी याद है। आज भी इनका जो मैकेनिज्म है, जो मेथड है निकालने का फॉर्मूला, वो मैं आज भी निकाल सकती हूँ। तो वही चीज होती है, क्योंकि उनको मैंने इतनी बार रिवीजन किया हुआ था, क्योंकि अनसोल्ड पेपर में मैंने ये देख लिया था कि हर साल ये आते ही है। अभी मैं बोलूंगी अगर 12th क्लास के बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो, जो 12th क्लास जिनकी आने वाली है, वो बर्नौली की प्रमेय और मेयर का सूत्र हर बार आता है। यूपी बोर्ड की बात कर रही हूँ, बाकी बोर्ड का मुझे नहीं पता, मैंने यूपी बोर्ड से 12th की है। उसके बाद बात आती है एग्जाम हॉल में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो जो चीजें आपके माइंड में बिल्कुल रिकॉल है, एट ए टाइम में एकदम आप लिख सकते हैं, वही आपके काम आने वाला है। और वो चीज तभी आती है जब आपने किसी टॉपिक को मल्टीपल रिवीजन दिए हुए हो। मल्टीपल रिवीजन से यहाँ कोई भी काउंटिंग नहीं है कि मैंने 10 बार किया, मैंने 12 बार किया, मैंने 15 बार किया। कुछ बच्चों में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 2 टाइम पढ़ने के बाद ही हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। कुछ बच्चे 10 बार पढ़ के कर पाते हैं। तो आपका जो भी लेवल है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें। अब बात आती है कि आपको रिवीजन करना कैसे है। सबसे पहले तो आप एक चीज सोचनी है, अगर आप बुक से कर रहे हैं तो आपकी बुक में हाईलाइट या अंडरलाइन होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, बट अगर आपके पास नोट्स है तो फिर आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। हाईलाइट फिर वो पार्ट किया जाता है, जैसे मान लो आप पहले बुक की बात करेंगे, अगर आपको बुक में करना है तो आपको हाईलाइट और अंडरलाइन करना पड़ेगा। और फिर जब आप रिवीजन करेंगे तो आप उसी पार्ट को करेंगे जो आपने हाईलाइट एंड अंडरलाइन किया है। दोबारा आप अगेन अगेन पूरी बुक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। बट अगर आपके पास नोट्स है सेलेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रुप के बच्चों के पास जैसे नोट्स है, मैंने खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं, उनको जरूरत नहीं है बुक में हाईलाइट करने की। बुक में जो मैं हाईलाइट बोलती हूँ वो उन बच्चों को बोलती हूँ जो नोट्स नहीं बनाते हैं। तो जिन बच्चों के पास नोट्स है वो नोट्स पढ़े, जिनके पास बुक है वो हाईलाइट करे। तो जो पार्ट आपका सेलेक्टिव है, यानी जो नोट्स वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे नोट्स करेंगे, क्योंकि उसमें एक भी वर्ड गलत नहीं है। अब मान लो स्पेक्ट्रम के नोट्स आपको दिए हैं तो 32 पेज में है, उसमें भी आप क्या हाईलाइट करोगे? वो तो आपको टोटल सारे करने हैं। बट जो अलग बच्चे हैं उनको अपना हाईलाइट और अंडरलाइन वाला पार्ट ही रिवीजन करना है। सेकंड चीज फिर आती है, रिवीजन की तैयारी आपको शुरू से ही लेकर चलनी है। यानी जब आप पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को तो आपको कुछ पॉइंट ऐसे लगते हैं कि इनको मैं भूल सकता हूँ, इनको मुझे अगेन रिवीजन देना है, उनको आप हाईलाइट कर लीजिए। जैसे किसी भी चीज की कोई इम्पोर्टेंट मतलब ऐसी टर्म है जिसको आपको लग रहा है कि आपके माइंड में से निकल सकती है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कॉपी करते हैं, दूसरे ने वो चीज हाईलाइट किया है मेरे को भी वही करनी है, ऐसा नहीं होता है। हर किसी को पता है कि उसको क्या हाईलाइट करना है। ये चीज आप बोल रहे हो ना, क्या हाईलाइट करे क्या अंडरलाइन करे, वो हाईलाइट किया जाता है जो आपको लगता है कि आपको इसको मल्टीपल रिवीजन देनी है। फिर आप उसी पार्ट को अगेन एंड अगेन रिवीजन करेंगे। एक चीज फिर आती है, पहला रिवीजन आप जल्दी करने की कोशिश करें। होता क्या है कि बच्चे पढ़ ली चीज को एक रिवीजन ही नहीं करते, तो पहला रिवीजन आप जल्दी करें। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो वीक में जरूर करें। बिल्कुल भी ये ना करें कि आपने आज पढ़ लिया और 1 महीने बाद जाके आप उसको उठा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। फिर आपका फिर क्या होगा, जो आपने पिछला पढ़ा है 1 महीने का, जब आप उसको 1 महीने बाद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं इसको फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहा हूँ। इसीलिए आपको पढ़ते रहना है, यानी हर एक पहला रिवीजन आपको वीक में तो जरूर देना है। उसके बाद आता है हर दिन एक टॉपिक को 1 घंटा 2 घंटा आप अपना अलग से निकालिए। 1 घंटा मान लीजिए, जैसे मान लो आपको कि आज मुझे पॉलिटी करनी है, मंडे को आप पॉलिटी का रिवीजन लगा लीजिए, ट्यूसडे को आप इकोनॉमी का लगा लीजिए। ऐसे करके आप वीक में अपना एक डे शेड्यूल बना दीजिए
अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं बनाऊं आपका ऐसा शेड्यूल रिवीजन का, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं बना दूंगी। जिन जिन बच्चों को ऐसी रिक्वायरमेंट है कि रिवीजन का शेड्यूल उनको चाहिए, तो मैं यहीं पे वीडियो बना दूंगी और उस शेड्यूल को दिखा भी दूंगी। आप अपने रिवीजन का एक शेड्यूल तैयार कीजिए। उसके बाद बात आता है, जितना आप रिवीजन करते जाएंगे उतना ही जल्दी जल्दी आपको सब चीजें रिकॉल होती जाएगी, उतना ही जल्दी फिर एग्जाम हॉल में आपके काम आने वाला है और उतना ही आपको फायदा होने वाला है। एक चीज आती है माइंड रिवीजन, ये सबसे ज्यादा, इसको मैं बोलूंगी कि इसके बिना आपका ज्ञान अधूरा है। मान लो कि आपने पढ़ लिया टॉपिक, उसके बाद आप नहा रहे हैं, उसके बाद आप खा रहे हैं, उसके बाद आप जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो आप उसको अपने माइंड में रिकॉल कीजिए। जितना आप उसको दोबारा बुक में देखने से याद नहीं कर पाएंगे, जितना आप उसको माइंड में रिकॉल करने से अच्छे से याद कर पाएंगे। एक चीज अगर आपने बुक में पढ़ ली और उसको आपने माइंड में उसी टाइम रिकॉल कर लिया, तो वो चीज लॉन्ग टाइम, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा होगा या नहीं, बट अगर मैंने कोई चीज पढ़ी है और उसको मैंने खाना बनाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, झाड़ू पोछा कुछ भी करते हुए मैंने उसको माइंड में रिवाइजन किया है, तो वो चीज मैं कभी नहीं भूली हूँ। और ये ट्रिक आप लोगों के भी काम आ सकती है, आप इसको फॉलो करके देख सकते हैं। एक चीज फिर आती है, जितना आप रिवीजन करते जाओगे उतना आपको क्लैरिटी होती जाएगी। जैसे आपने किसी टॉपिक को, किसी चीज को पढ़ा, समझ लिया, आपको लगेगा ये समझ नहीं आया। स्टार्टिंग में एम लक्ष्मीकांत की बुक समझ में नहीं आती है, जैसे आप उसको अगेन एंड अगेन, आप राज्यपाल वाला टॉपिक मान के देखिए, आपको समझ ही नहीं आएगा। फिर आप राष्ट्रपति को देखिए, समझ ही नहीं आएगा। दोनों को एक साथ पढ़ के देखिए, मैं ये आपको ट्रिक बता रही हूँ। राष्ट्रपति को अलग से पढ़ोगे कम समझ में आएगा, राज्यपाल को अलग से पढ़ोगे कम समझ में आएगा। दोनों को एक साथ पढ़ के देखिए। एक साथ से मेरा मतलब है, आप देखिए केंद्र में राष्ट्रपति क्या करता है, फिर आप देखिए राज्य में राज्यपाल क्या करता है, आपको सिमिलरिटीज नजर आएगी। फिर आप ये भी देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यही होता है एनालिटिकल स्टडी, यही चीज होती है कि आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, फिर आप देखिए उपराष्ट्रपति और जो हमारा उपराज्यपाल होता है, ऐसे आपको चीजों को लेके चलना है। फिर हमारे देश का प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनमें कंपेयर कीजिए। इसी टाइप के एग्जाम में भी क्वेश्चन फिर आते हैं। उसके बाद क्या होती है कि आप कहीं पे भी अपने मन में रिवीजन कर सकते हैं। मान लो आप कहीं जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जॉब करते हो, आप वर्किंग हो, आप टीचिंग करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो रास्ते में भी आप लर्न करते हुए जा सकते हैं अपने माइंड में। बार बार रिवीजन ही आपकी सफलता को 99% श्योर करता है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड नाउ बाय।